लहसुन और प्याज का, कि प्रभु की जैसे हम अध्यात्म में जाते हैं जहाँ धर्म में, तो निषेध है क्या? ये हम छोड़ देना चाहिए या मतलब खाते हुए भी हम ध्यान में गहरा उतर सकते हैं? आप खुद ही दोनों काम करके देख लो। 1 महीना मत खाओ और ध्यान कर लो, और 1 महीने डबल डबल खाओ और ध्यान करके देख लो, है ना। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, है ना। नहीं स्वामी, ऐसा है ना कि फिर मैं छोड़ दूं, मतलब जल्द से जल्द आप मुझे। स्वयं प्रयोग करो ना, आप ओके दूसरों पे क्यों निर्भर हो रही हो? ओके ओके। आप तो ऑलरेडी सुनी हुई हो ना बात, आज तक तो आपने किया नहीं, तो मैं भी कह दूंगा आप सुन लोगे, कुछ होने वाला नहीं है ना। सुन तो आप कब से रही, कोई नई बात तो नहीं है। आप खुद ही कह रही कि हमने सुना है, तो आपने किया तो नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दूसरों से मत पूछो, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं वो हम खुद ही करके देख लें। थोड़े से प्रयोग धर्मी बनो, एक्सपेरिमेंटल, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करता है। तो जो भी चीज़ आपने सुनी है, आपको लगता है कि शायद ठीक हो शायद ना हो, अपन करके देख लें। 10 दिन आप प्याज लहसुन खा खा के ध्यान करो, 10 दिन बिना खाए कर लो, तो उसका तुलना हो जाएगी, पता लग जाएगा, शुक्रिया। है ना। देखिए, छोटी छोटी बातों में ओशो ने हमको इस प्रकार के निर्देश नहीं दिए हैं। उन्होंने हमको अपनी बुद्धि से, विवेक से चलने का संदेश दिया है। क्योंकि अगर इस प्रकार के निर्देश देने लगो तो फिर तो बाल में से खाल निकलती आती है, फिर इतने सारे नियम बनते चले जाते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर वहीं से पाखंड की शुरुआत होती है। अब कोई व्यक्ति जिसको प्याज बहुत स्वादिष्ट लगती है, अब वो बेचारा क्या करे, उसका मन ललचा रहा है, ध्यान में बैठता तो उसको सिवाय प्याज के और कुछ नहीं दिखता। बल्कि पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखती थी, रामचंद्र जी दिखते थे, अब वो भी नहीं दिखते, प्याज ही प्याज हर जगह। आंख खोलता है तो एकदम भ्रम हो जाता है, अरे बर्बाद हो गया, और भी ध्यान बर्बाद हो गया। तो आप स्वयं तय करिए। व्यक्ति व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। बचपन से हमारी जो पालन पोषण हुआ है वो अलग अलग ढंग से हुआ है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिए। ध्यान का संबंध साक्षी भाव से है। आप मुख्य तत्व को पकड़ो, बाकी चीज़ें गौण हैं। कल कोई मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि मैं हरा गाउन पहने हुए हूँ, ध्यान कर सकता हूँ कि नहीं। अरे भाड़ में जाए गाउन, बिना गाउन के भी कर सकते हो। ध्यान तुम्हारी आत्मा को करना है कि कपड़ों को करना है? महावीर स्वामी ने भी नहीं गाउन के कर लिया। अब जंगल में 12 साल रह रहे, वहां कहां से कपड़े लाएंगे? शायद इसलिए जैनियों ने कपड़ों की दुकानें खोली खूब। जबलपुर में एक दुकान है, दिगंबर वस्त्र भंडार। ओशो ने उनके मालिक को समझाया कि आप ये नाम मत रखो, इसका मतलब आप समझ रहे, दिगंबर वस्त्र भंडार मतलब नंगों के कपड़ों की दुकान। तो कुछ तो लिहाज करो। मगर अभी भी ये वो दुकान, नाम वही का वही है। कॉमन सेंस की कमी नहीं। ओशो हमको इस प्रकार के निर्देश नहीं देते, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं देते। सिंपल मुख्य मुख्य बात कहते हैं, ध्यान महत्वपूर्ण है, अन्य बातें गौण हैं। कई लोग आ जाते हैं इस रंग का कपड़ा कि उस रंग का कपड़ा, की माला ऐसी होनी चाहिए कि वैसी होनी चाहिए। अगर इन व्यर्थ की बातों में आप उलझे तो पक्की बात है वो साक्षी भाव छूट जाएगा। इसी में संप्रदाय खड़े हो जाएंगे, मैरून रंग वाले और सफ़ेद रंग वाले और श्वेतांबर और दिगंबर और पीतांबर और हरांबर, और निकाल लो फिर तलवारें और मार काट करो कि दूसरे संप्रदाय को ख़त्म कर देना है। मालाधारी और बिना मालाधारी, और ऐसी वाली माला और वैसी वाली माला। मुख्य बात छूट ही जाती है। मुख्य बात ना छूटे इसलिए ख्याल रखिए। बाकी बातें आपकी पसंद पर निर्भर हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, कर करके देख लो। अगर आपको ही लगता है कि प्याज लहसुन खाने से साक्षी भाव साधने में मुश्किल खड़ी होती है तो मत खाओ। लगता है कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, वैसी का वैसा है, खाते रहो। दूसरों पे भी मत थोपो और अपने ऊपर भी मत थोपो। प्रयोग धर्मी बनो, खुद करके देख लो। समझो कल मैंने उपवास की बात समझाई, आप प्रयोग करके देख लो।
1 हफ्ता पर्याप्त है। और उसका भी साइंटिफिक ढंग, आज की भाषा में जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो विस्तार से मिल जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसी को 16/8 फास्टिंग भी कहते हैं। 16 घंटा फास्टिंग, 8 घंटे में भोजन करना है। समझो आपने रात को 10 बजे डिनर 8 बजे डिनर लिया था, अब 16 घंटा तक नहीं खाना है, अर्थात 12 बजे आप दूसरे दिन भोजन लीजिए। तो 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप 2 बार 3 बार जैसा आपको खाना है खाइए, ताकि आपकी कैलोरी में भी कोई कमी ना हो, शरीर में कोई नुकसान ना पहुँचे। 16 घंटा का गैप कर दीजिए। अंदाज से 14 घंटे के बाद कभी वह क्षण आएगा जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज होगा, और उस समय ध्यान की अद्भुत अवस्था घटेगी। इसको करने में क्या बिगड़ता है? इट इज सो सिंपल। पूरा उपवास भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बार बार उपवास करो तो फिर शरीर को नुकसान पहुंचता है, जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल सरल है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 8 घंटे में आप अपना नियमित भोजन जैसा लेते थे वैसा ले लीजिए, तो रोज के रोज इसका लाभ मिल सकता है। आरंभ के 2 या 3 दिन आपको लगेगा कि भूख लग रही है, उसके बाद उसका पता ही नहीं चलेगा, आपको आदत बन जाएगी 3 दिन के बाद। अगर शाम को आपने 6 बजे भोजन किया है, अगले दिन 10 बजे करिए। इस बीच में आप बिना कैलोरी वाली कोई भी चीज ले सकते हैं। काली चाय पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जिसमें कोई कैलोरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी सरल सी चीज है, लेकिन हम जोर दे के इसलिए नहीं कहना चाहते। कुछ लोग उसको फिर नियम की तरह पकड़ लेते हैं, नियम की तरह पकड़ लेते हैं, और फिर वो उसके अंधा अनुगमन करने लगते हैं। उसको अहंकार का हिस्सा बना लेते हैं, हम कोई विशिष्ट काम कर रहे हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने लगेंगे, तुम पापी। सुबह से उठ के फिर नाश्ता करने लगे, बेशरम, रात को खाते खाते सोए थे, अगले जन्म में भैंस बनोगे, दिन रात चरते ही रहना। नहीं, इसमें कोई हायरार्की, कोई ऊपर नीचे नहीं है, अपनी अपनी मौज है ना। आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो ठीक। मुख्य बात ना छूटे, गौण बात कहीं मुख्य ना हो जाए। इसलिए भूल कर भी इन छोटी छोटी बातों के लिए मत पूछिए। अपनी समझ से, अपने विवेक से और स्वयं प्रयोग करके अपने लिए निर्णय कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे। बैठिए। संतोषजनक परिणाम जब तक परमात्मा ही ना मिल जाए तब तक नहीं मिलता, है ना। और ये भी समझ लीजिए कि हम जिसको ध्यान कह रहे हैं, हमारी समझ में कहीं भूल चूक हो गई। विपस्सना ध्यान की जो विधि है, सांसों के साक्षी होना, सजग होकर सांस की आवाज़ को सुनना, और फिर एक समय ऐसा आता है 2 सांसों के बीच में अनहद नाद अर्थात परमात्मा का संगीत सुनाई पड़ना शुरू होता है, वहाँ से संतोष आना शुरू होता है। आप निर्वाण उपनिषद का 14वां प्रवचन पढ़िए ओशो का, अथवा सुनिए। उसमें ओशो ने कहा है सन्यासी का मंत्र अनाहत है। सन्यासी की परिभाषा बता रहा है, सन्यासी कौन? सन्यासी वह है जो अनाहत ध्वनि में डूबा है। और ओशो ने फिर सांस की विधि बताई, सोहम की विधि बताई। आती सांस में मानो सो की आवाज़ हो रही है, और जाती सांस में करीब करीब हम जैसी आवाज़ हो रही है। और जब दोनों सांसों के बीच में एक गैप है छोटा सा, जहाँ अब सांस की आवाज़ तो नहीं है, वहाँ क्या है? वहाँ अनाहत नाद गूंज रहा है। उसको सुनो। उसको सुनने का फिर तरीका, प्रेम भाव से सुनो।
इसके पहले तक साक्षी भाव साधना था, सजग होना था। अब लौलीन होना है, प्रेम मगन होना है, भक्ति भाव से सुनना है, क्योंकि भक्ति जोड़ने वाला तत्व है। जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, अब यह परमात्मा का संगीत। और जब आप भक्ति भाव से इसको सुनेंगे, सुनते सुनते आप इसमें विलीन हो जाएंगे, आप बचेंगे ही नहीं। अहम समाप्त हो जाएगा, केवल ब्रह्म का नाद ही रहेगा, तब संतोष घटित होता है। बाकी चीज़ें भूमिका हैं, कैथारसिस वाली विधियाँ भूमिका हैं, विपस्सना उसके बाद की चीज़ है, साक्षी भाव को साधना है। असली चीज़ है ओंकार की फसल आना। और एक बार ओंकार श्रवण होने लगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अब इसके संग एकात्मीयता फलित हो, द्वंद्व और द्वैत ना बचे। अगर आप उसको साक्षी भाव से सुनोगे तो आपको लगता रहेगा कि मैं सुनने वाला हूँ और ये है ध्वनि जिसको मैं सुन रहा हूँ। दो हो गए, एक ध्वनि और एक उसका श्रोता। जहाँ तक द्वंद्व है, द्वैत है, अभी आप मंजिल पे नहीं आए। अद्वैत फलित होना चाहिए, और वो साक्षी भाव से नहीं होता, वो एकात्मीयता से होता है। मैं आपसे विनती करूंगा, पिव पिव लागी प्यास का 5वां प्रवचन सुनिए, एक बार नहीं कई बार सुनिए। उसमें पूरी विधि शुरू से लेकर अंत तक अध्यात्म की कहाँ से कहाँ पहुँचना है वो पूरी है। और अंत यही पर है कि उस हरि नाम को जो प्रेम भाव से पीता है, उस हरि जल को, वह उस अखंड ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो नाद ब्रह्म महत्वपूर्ण पड़ाव है, ओंकार श्रवण, उसके बाद उसके साथ एकात्मीयता। तो अगर हम विभाजन करना चाहें ध्यान विधियों के, तो जैसे कोई किसान खेती करता है तो पहले क्या करता है, कंकड़ पत्थर बीनता है, घास पात उखाड़ता है, ये भूमिका हुई। तो सक्रिय ध्यान और मिस्टिक रोज और नो माइंड और बॉर्न अगेन, ये ध्यान कंकड़ पत्थर हटाने जैसे हैं, घास पात उखाड़ने जैसे हैं। अब विपस्सना ध्यान निंदाई गुड़ाई करने जैसी, नेक्स्ट स्टेप निंदाई गुड़ाई जमीन की हो जाए। अब थर्ड स्टेप है नाद ब्रह्म, बीज बो दिए। अब प्रतीक्षा और धैर्य, ओंकार की फसल आएगी, अंकुरण होगा। अब प्रेम भाव का पानी सींचना है, और आप पाएंगे आप ओंकार के संग एक हो गए, आप अलग थलग नहीं बचे। तब जाके पूरी बात बनी। तो ध्यान विधियों को स्टेप बाय स्टेप आप पकड़िए। शुरुआत में भूमिका है, वो जरूरी है, कोई उसको छोड़ के आप अगर घास पात नहीं उखाड़ेंगे और कंकड़ पत्थर नहीं हटाएंगे तो खेती हो ही नहीं पाएगी। लेकिन कोई सोचे कि उतना करने से ही फसल आ जाएगी तो वो मूर्ख है। कंकड़ पत्थर बीनने से फसल कैसे आएगी? बहुत लोग इस प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं, वो कंकड़ पत्थर ही बीने चले जा रहे हैं, घास पात ही उखाड़ते जा रहे हैं। घास पात की एक खूबी है, वो फिर उगाती है। जल्दी से निंदाई गुड़ाई करनी होगी, जल्दी से। विलंब कर दिया तो फिर घास पात उगाएगी। साक्षी भाव विपस्सना का होता है अर्थ पलट कर देखना, रिटर्न एंड सी। साक्षी दृष्टा भाव, अपने दृष्टा बनो। अब नाद ब्रह्म, ओंकार श्रवण, और फिर प्यू प्यू लागी प्यास में ओशो ने फिर समझाया है नाद ब्रह्म के बाद क्या करना है। जब ओंकार सुनाई देने लगे, अब
उसको प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से लौलीन होकर, तल्लीन होकर, दृष्टा में हम क्या कर रहे थे, हम दूर हो रहे थे, तटस्थ होकर खड़े होकर दूर से देख रहे थे। अब दृष्टा भाव यहां नहीं चलेगा, अब उसमें लौलीन हो जाना है, घुल जाना है, पिघल जाना है, एक हो जाना है, तब जाके अध्यात्म की यात्रा पूरी होती है। तो बहुत लोग ध्यान की साधना करते हैं, कोई फर्स्ट स्टेप पे अटक जाता है, कोई सेकंड पे अटक जाता है, उसी को सब कुछ समझ लेते हैं, कोई तीसरे पे अटक जाता है, उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। नहीं, चौथा और है, जब तक तुम एक ना हो जाओ, द्वैत ना खत्म हो जाए, तब तक बात नहीं बनी, तब तक संतोष होना भी नहीं चाहिए। और जिस प्रवचन का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें संत दादू दयाल ने संतोष शब्द का ही उपयोग करके समझाया है कि कैसे संतोष होगा।